तो आई एम श्योर कि अभी तक आपने किसी न किसी ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट की रील तो जरूर से देख ली होगी जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनके साथ एक क्लाइंट ने स्कैम कर दिया। लेकिन हर बार स्कैम क्लाइंट से नहीं करते हैं, कभी कभी आर्टिस्ट भी स्कैम करते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आगे इस वीडियो में पता ही चल जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखती हैं जिसमें आर्टिस्ट बताते हैं कि कैसे उनके साथ फ्रॉड हो गया, किसी ने मेहंदी लगवा ली, पैसे नहीं दिए, किसी ने थोड़ा सा बोल के ज्यादा मेहंदी लगवा दी, ऑर्डर वाले डे पे ही मेहंदी की बुकिंग को कैंसिल कर देना, या फिर 2 लोगों का बोल के 4 लोगों को मेहंदी लगवा लेना। तो यस, ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं मेहंदी आर्टिस्ट के साथ। लेकिन आपको ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बार स्कैम आर्टिस्ट के साथ ही नहीं होते हैं, कभी कभी स्कैम क्लाइंट्स के साथ भी होते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि कैसे एक मेहंदी आर्टिस्ट ने स्कैम कर दिया अपने ही क्लाइंट के साथ, और आपको 4 ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको मेहंदी आर्टिस्ट को सेलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखने हैं। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मेरे घर में शादी थी और मेरी मम्मी वगैरह ने अपने आप ही जाके एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुक कर दिया शादी के फंक्शन के लिए। और मेरे घर की लेडीजों को मेहंदी लगवाने का काफी ज्यादा शौक था और इसीलिए सब बहुत ही ज्यादा हैप्पी और एक्साइटेड थी कि आज तो उनको फाइनली अच्छी अच्छी मेहंदी लगेगी। लेकिन जिस दिन शादी थी हम लोगों ने फोन करना स्टार्ट किया उस मेहंदी आर्टिस्ट को, और वो कभी उठाती ही नहीं थी। और 3-4 बार फोन करने के बाद जब वो उठाती थी तो यही बोलती थी कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। लेकिन उनका आधा घंटा कब 2 घंटा, 3 घंटा और कब 3.5 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। और वो हर बार फोन करने पे बस एक ही बात कर रही थी कि टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ, जस्ट आ रही हूँ, रास्ते में हूँ और अभी आ रही हूँ। और ऐसे करते करते जब वो फाइनली 4 घंटों के बाद घर मेहंदी लगाने के लिए आई, तो जब उन्होंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया तो एक तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम थी और वो पता नहीं कितने ऑर्डर्स करके आई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक भी गई थी और उनके हाथों से कोन भी अच्छे से नहीं चल रही थी। उन्होंने जैसे तैसे करके सबको मेहंदी लगा दिया और अपना पेमेंट लेके वो घर चली गई। बट नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट डे हमें पता चला कि जो मेहंदी उन्होंने हमें लगाई है उसका कलर ही अच्छा नहीं आया है। तो हमारे पैसे बर्बाद हो गए और दूसरे हमारा स्पेशल डे भी खराब हो गया क्योंकि किसी की भी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया था। इनफैक्ट जब हम इतने सारे पैसे पे करके आपसे मेहंदी लगवा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम कलर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जब हमने उन्हें फोन किया ये बताने के लिए कि उनका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, तो इंस्टेड वो हमें ही ब्लेम करके ये कहे जा रही थी कि आप लोगों की गलती है जिसकी वजह से कलर नहीं आया, आप लोगों ने ही जल्दी हटा दिया होगा मेहंदी को। इस सिचुएशन में हमें रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो आज मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनका अगर आप फॉलो कर लेंगे अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को बुक करने से पहले, आपका एक्सपीरियंस मेहंदी और मेहंदी आर्टिस्ट के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, ट्रस्ट। तो जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है अगर आप किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट को हायर कर रहे हो उसके पहले, तो है उनकी डिजाइन और फिनिशिंग। सबसे पहले उनके प्रीवियस डिजाइन देखो, 1 नहीं 2-3 जितना भी आपका मन करे, और अगर आप चाहो तो एक ट्रायल सेशन भी बुक कर सकते हो। ट्रायल सेशन बुक करने से हमें फायदा ये होता है कि हम मेहंदी का कलर, स्पीड और फिनिशिंग भी उनकी देख पाते हैं जिनको हम बुक कर रहे हैं अपने बिग डे के लिए। दूसरी चीज जो आपको कंफर्म करनी है मेहंदी आर्टिस्ट को बुक करने से पहले वो है पेमेंट। मेहंदी बुकिंग के टाइम पे ही हमें पेमेंट भी क्लियर कर लेना चाहिए डिजाइन के अकॉर्डिंग कि हमें कितना देना है उस दिन पे जिस दिन पे हम मेहंदी लगवाएंगे। इससे हेल्प ये मिलती है कि जिस दिन हमारा मेहंदी का फंक्शन होता है या फिर जिस दिन भी हमें मेहंदी लगवानी है उस दिन हमारे सर पे बर्डन नहीं होता है, क्लियर माइंड में हमारे होता है कि हमको इतना पे करना है। तीसरी जो चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एक ब्राइडल मेहंदी आर्टिस्ट को बुक करने से पहले, वो है उनकी स्पीड, कि उनको एक मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगता है और एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा जब वो आपको मेहंदी लगाएंगी। तो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें कंफर्म करनी चाहिए वो है टाइमिंग। हमें उनको एग्जैक्ट टाइम बताना चाहिए कि आपको इतने पे आना है, इतने पे आपको स्टार्ट करना है। अगर टाइमिंग से वो नहीं आते हैं तो लास्ट में उनको देर होने लगती है और बेकार लग जाती है मेहंदी, जिससे पैसा देने के बाद भी हमारा हाथ सुंदर नहीं लगता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो टाइमिंग पहले ही फिक्स कर लीजिए। भेज दो ये वीडियो उसको जिसके घर में शादी है या फिर वो बुक करने जा रहे हैं एक मेहंदी आर्टिस्ट को। ये वीडियो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प करेगी। ये मेहंदी डिजाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।